एक बार महाराजा विक्रमादित्य के महल में बुद्धिराज नामक एक क्रोधी संत पधारे। महाराज विक्रमादित्य ने उनका बड़े अच्छे से स्वागत किया और मंत्री से बोले, गुरुवर को कक्ष में ले जाकर विश्राम कराओ। अगली सुबह जब ऋषि मुनि अपनी नित्य पूजा कर रहे होते हैं, तब उन्हें बगीचे में एक माली काम करते हुए दिखा। उस माली को अपने सामने देख ऋषि मुनि बहुत क्रोधित हो गए और माली से बोले, मूर्ख प्राणी, तुम्हें इतना भी ज्ञान नहीं, किसी मुनि के सामने नहीं आते जबकि वो तप कर रहा होता है। अब तुम्हें इसका कठोर दंड मिलेगा। मुनि सैनिकों से कहते हैं, बंदी बना लो इसे और दरबार में पेश करो। मुनि की बात सुनकर सैनिक बेचारे माली को बंदी बना लेते हैं और दरबार में ले जाते हैं। और मुनि दरबार में पहुंचकर महाराज से कहते हैं, न्याय दीजिए महाराज, मुझे न्याय दीजिए, इस माली ने मेरी नित्य पूजा खंडित की है। महाराज कहते हैं, मगर क्यों गुरुवर, इसने ऐसी क्या गुस्ताखी कर दी है? मुनि कहते हैं, इसने मेरी प्रातःकाल की पूजा में विघ्न डाला है। सालों से आज तक सूर्य नमस्कार किए बिना मैंने अपना स्थान नहीं छोड़ा, मगर आज इस मूर्ख की वजह से वो खंडित हो गया। इसे अभी इस राजभवन से निष्कासित कीजिए, इसे निकाल बाहर कीजिए महाराज। यह सुनकर नटखट मुंजा कहता है, अब क्या करेंगे महाराज, आगे कुआं पीछे खाई, न जाने कहां से आफत आई। तब महाराज विक्रमादित्य कहते हैं, ठीक है, आपको अवश्य न्याय मिलेगा गुरुवर, मगर माली का पक्ष जाने बगैर अगर मैंने अपना फैसला सुना दिया तो वो इंसाफ नहीं कहलाएगा। मुनि कहते हैं, तो आप मुझे झूठा कह रहे हैं राजन। महाराज कहते हैं, मैं तो बस नीति का पालन कर रहा हूँ गुरुवर, और नीति के अनुसार दोनों पक्षों को सुने बगैर मैं इंसाफ नहीं कर सकता। मुनि कहते हैं, आपने मुझे भरी सभा में अपमानित किया है राजन, या तो आप इसी वक्त इस माली को दंड दीजिए, वरना मैं आपके इस पूरे राज्य को श्राप दूंगा। मुनि की यह बात सुनकर सभी लोग घबरा जाते हैं, स्वयं महाराज विक्रमादित्य भी। बहुत सोचने के बाद महाराज कहते हैं, अगर आप मुंजा को तर्क विद्या में हरा दे तो मैं आपकी हर बात मानने को तैयार हूँ। मुंजा महाराज की यह बात सुनकर घबरा जाता है और कहता है, मुझे क्यों सूली पर चढ़ा रहे महाराज। महाराज कहते हैं, शांत मुंजा शांत, मुश्किल वक्त में धीरज और हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। वो जो भी सवाल करेंगे मैं उसका उत्तर अपने मन में सोचूंगा और तुम उसे जादू से जान लेना। अगली सुबह तर्क विद्या की प्रतियोगिता शुरू की जाती है। मुनि बुद्धिराज कहते हैं, शुरू करो मुंजा, पहला अवसर मैं तुम्हें देता हूँ, क्योंकि तुम मेरे किसी भी सवाल का उत्तर नहीं दे पाओगे। तब जाकर मुंजा मुनि से पहला प्रश्न पूछता है, किसको अधिक गुस्सा आता है, जो बलवान है? मुनि कहते हैं, नहीं, जो असंतुष्ट है। मुंजा दूसरा प्रश्न पूछता है, घमंडी इंसान कौन होता है, जो सबसे बड़ा ज्ञानी होता है? मुनि कहते हैं, नहीं, जो कुछ नहीं जानता पर इस बात को छिपाना चाहता है। ज्ञान तो हर किताब में मिलता है, परंतु कठिन है उसका पालन करना। मुंजा कहता है, कठिन क्या है, ज्ञान की बातें करना या उस ज्ञान को दिल से मानना? ऋषि मुनि मुंजा की यह बात सुनकर सोच में पड़ जाते हैं और उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है। मुनि तुरंत उठकर माली के पास जाते हैं और कहते हैं, सूर्य की रोशनी को रोककर जो ज्ञान की रोशनी से तुमने मेरा सामना करवाया है, उसके लिए मैं हमेशा तुम्हारा आभारी रहूँगा। और यह कहकर मुनि जाने लगते हैं।
तब महाराज विक्रमादित्य कहते हैं, नहीं नहीं, रुकिए गुरुवर, आप हमारे अतिथि हैं, मैं आपको ऐसे नहीं जाने दे सकता। लेकिन इतना अवश्य कहूँगा कि घमंड और क्रोध एक ऐसा पर्दा है जो किसी भी इंसान को अंधा बना सकता है। तब मुनि कहते हैं, मैं खाली हाथ नहीं जा रहा राजन, मैं यहाँ से बहुत बड़ी सीख लेके जा रहा। और यह कहकर मुनि वहाँ से चले जाते हैं।